हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के बारे में। और हिंदी जो पार्ट 2 है कहानी वाले सेक्शन का, उसमें दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इसमें सारांश, लेखक के बारे में और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनने वाले हैं, जितना भी वीवीआई पॉइंट्स बनने वाले हैं, उन सब को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंप्लीट जुड़े रहिए। न्यू पैटर्न पे आधारित जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं, सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये हिंदी 100 मार्क्स के लिए जितने भी लोग आर्ट और साइंस से तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। उसने कहा था जो ये चैप्टर है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। उनके पिक को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लेखक परिचय में हमें ध्यान देना है कि इनका जन्म स्थान, जन्म जो हुआ है, जन्म का समय यहाँ पे है 7 जुलाई 1883। जन्म का जो समय है वो यहाँ पे समय कर लीजिएगा। निधन है 12 सितंबर 1922। पिता का नाम है यहाँ पे पंडित शिवराम। जन्म स्थान यहाँ पे आपको मिलेगा जयपुर, राजस्थान। आगे बात करें तो इनका जो मूल निवास है वो गुलेर नामक ग्राम है, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लेखक के जीवन के बारे में। तो लेखक के जीवन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा। बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में और इलाहाबाद से इन्होंने क्या क्या 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कंप्लीट कर लिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। वृत्ति क्या है? 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बन करके मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बने। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाही प्राचार्य तथा यहाँ पे जो एक लिखा जा रहा था किताब हिंदी का, व्याकरण का, उसके लिए इनको बुलाया गया। उसके बाद बात करें तो संपादन, समालोचन का संपादन किया, काशी नगरी और प्रचारणी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। और बात करें तो इनकी बहुत ही सारी रचनाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का घाटा 1911, उसने कहा था 1915। निबंध है, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध भी लिखे हैं। साथ ही साथ बात करें तो इनके प्रमुख जो निबंध है कछुआ धर्म, मोरसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष और डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवनाम प्रिय आदि इन्होंने प्रमुख निबंध भी लिखे हैं। इनके बारे में बात करें तो देश प्रेम को लेकर के कुछ कविताएं भी लिखी हैं। द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। क्वेश्चन पूछता है शिक्षा, संस्कृति और बचपन के बारे में भी इनका बहुत सारा कहानी मिलता है। एंट्रेंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1899। मैट्रिक कब? कोलकाता विश्वविद्यालय कहाँ से और कब? 1899। अगर बात करें तो इंटर कहाँ से? तो 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय। बीए 1903 इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वृत्ति क्या है? तो जय सिंह के अभिभावक के रूप में खेतड़ी के जो नरेश थे जय सिंह उनका अभिभावक। 1904 अजमेर। अब यहाँ बात करते हैं चैप्टर के बारे में। लाना सिंह 77 नंबर सिख राइफल्स का जमादार था। अगर हम बात करें तो सूबेदार हजारा सिंह वो किस पद पे थे? सूबेदार पे वजीरा सिंह सिपाही। और यहाँ पे और भी जो लोग थे वो सिपाही के पद पे थे। यहाँ पे और कुछ यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बोधा सिंह लिखेंगे, वो भी सिपाही था। कीरत सिंह सिपाही और उद्यमी सिंह और भी जो सैनिक थे उनमें से एक सिपाही थे। विमल राय जो इस फिल्मकार हैं, इस फिल्म के ऊपर उन्होंने इस कहानी के ऊपर फिल्म लिखा है जिसका नाम है उसने कहा था। विमल राय द्वारा इसको फिल्मीकृत किया गया है।
इसमें जिक्र है अमृतसर बाजार का, रेशम के फूलों वाला सालू का जिक्र है। जब लड़की कहती है लड़के से कि देखते नहीं रेशम वाला फूलों वाला सालू, यानी कढ़ाई वाला सालू, ये हमारी सगाई कब की हो चुकी है, यानी कल ही की हो चुकी है। तो वहाँ पे एक रेशम के फूलों वाला सालू आता है। ये शब्द किस चैप्टर से लिया गया याद रखना है। भाल और ढीले सूथने, जिसको देख करके पता चलता है कि ये सिख लग रहे थे, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो उसने कहा था से। दही और बाड़ियाँ खरीदने वो लोग गए थे, ये भी उसने कहा था चैप्टर से लिए गया है। लहना सिंह का घर माझा और लड़की का घर कहाँ था, मंगरे में। लहना सिंह का मामा जो था वो कहाँ रहते थे, गुरु बाजार में रहते हैं। और लड़का को क्या कि मोरी में ढकेल देता है। लहना सिंह लड़का को कहाँ ढकेलता है, मोरी में। और छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई गायब हो जाती है, क्योंकि उससे झड़प होता है तो उसकी दिन भर की कमाई खत्म हो जाती है। फिर वो कुत्ते को पत्थर मार देता है। फिर गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। वैष्णवी से टकरा करके उपाधि पाता है अंधा होने का। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और मखमल की सी हरी घास वो मैडम वाली बगीचे में, और फिर फल और दूध की वर्षा वो करती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, वो बातें याद रखनी है। और उद्यमी सिगड़ी में कोयला, उद्यमी सिगड़ी में कोयला जब वो हजारा सिंह जो आया होता है उसका जांच करने के लिए, लपटन सिंह का जांच करने के लिए। वजीरा 4 बाल्टी पानी और महासी खाई का पहरा बदला। महासी वो जो जहाँ पे ये लोग युद्ध में पहरा बदल रहे थे, और पहरा जब बदलने का बारी आया तो बोधा को बुखार लगा था, तो लहना सिंह बोधा के बदले भी उसको बिस्किट के टीन पे लेटा करके सुला दिए, अपना कंबल उड़ा दिए, अपना स्वेटर पहना दिए और उसके बदले में पहरा देने लगे। वहाँ का जिक्र है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, ये याद रखना है। सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। लपटन सिंह 25 वर्ष से रेजिमेंट में था, ये सारी बातें याद रखनी है। लपटन के पास 3 बम के गोले थे जो उसने फिट किए थे, ताकि इस जो ये लोग बना करके रह रहे थे वहाँ पे लपटन लहना सिंह और लहना सिंह का जो पूरा टीम था, वहाँ पे सूबेदार हजारा सिंह के जो पूरे टीम में जहाँ पे ये लोग पहरा दे रहे थे, वहाँ पे 3 बम के गोले उसने फिट किए थे उड़ाने के लिए। तब तक लहना सिंह को खबर लग गया। 3 से 4 लिफाफे और एक डायरी का जिक्र था उसके जेब में मिलने के लिए, कि उसके जेब से 3 से 4 लिफाफे और एक डायरी उसके जेब से मिले था। किसके जेब से? लपटन सिंह, जो वहाँ पे लपटन बन करके आया था। जर्मन लपटन था, लेकिन वो जर्मन लपटन यानी भारतीय लपटन का भेष पकड़ के आया था। उसके जेब से 3 से 4 लिफाफे और एक डायरी मिला था। हेनरी मार्टिन की 2 फायर से साहब को मार दिया गया, ये याद रखना है। हेनरी मार्टिन के 2 फायर थे जो लहना सिंह के पास था। औरतों को बच्चे होने और बच्चों को दवाई देने का काम वो करता था। जो एक आया था मौलवी, तुर्की मौलवी आया था, मौलवी चौधरी के बड़ के नीचे हुक्का पीता था, बाड़े के नीचे हुक्का पीता था। यहाँ पे बाड़े के नीचे हो जाएगा, किताब में एक बार मैच कर लीजिएगा। मौलवी कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित तो होते हैं, उन्होंने वेद पढ़ करके विमान चलाना सीख लिया है, ये याद रखना है। अगर वे गौ को भी नहीं मारते हैं, भारत आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता था डाक खाने से रुपये निकालने के लिए। कौन कहता था? वही मौलवी कहता था। डाक बाबू पोल्हू राम थे, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो सिख, वहाँ पे 8 सिख और 70 जर्मन थे, और 63 जर्मन घायल हो गए थे, और 15 जो सिख थे उनके प्राण चले गए थे इस युद्ध में। लहना सिंह को 2 गोली लगी, एक जांघ में और एक पसली में लगी थी। सूबेदार को दाहिने कंधे पर गोली लगी थी, ये बताया जाता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, और नोट डाउन करके बहुत अच्छे से एक नोट्स बना लीजिएगा। हम अगले वीडियो में चैप्टर के समरी के बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं जितना पॉइंट दिए हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो सेकंड भाग आने वाला है वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट मिल जाए और आप उसकी तैयारी में कहीं से कोई कमी ना छोड़ें। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।